हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमाब रिजवी आप लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के लिए लाया हूं मैं काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। वो क्या है? वो हमारा आज का टॉपिक है क्लियर कवर, यानी स्पेसिंग हमको कितना रखना है अपने कंस्ट्रक्शन में काम करवाते समय, मसाले से सरिया के बीच में कितना माल चढ़ाना चाहिए। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। ये है तो बहुत छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत ही लाभदायक है, इसलिए कि ये एक छोटा सा काम करने से आप अपने घर की, मकान की लाइफ को, उसके उम्र को बढ़ा सकते हैं। जो बिल्डिंग आपका 50 साल चलने वाला है, अगर इस चीज़ का आप पालन करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, तो वो उसका लाइफ हो जाएगा दुगना। 50 से मान लीजिए कि 100 वर्ष तक भी हो सकता है। या आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे तो और इंक्रीज कर जाएगा उसका लाइफ। जो कंस्ट्रक्शन 90 साल चलता वो अब 100 साल चलेगा, जो 80 साल चलता वो 90 साल चलेगा। तो ये छोटा सा बात को आप अगर पालन करेंगे अपने साइट पर, जहाँ पे कि आप घर या मकान बना रहे हो, अपने कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ का पालन करेंगे, तो ज़रूर ही, अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फोटो, ये जैसे सरिया है, ये हमारा फाउंडेशन का मान लीजिए कि बांधा हुआ है, तो नीचे जो ढलाई किया है उससे ये जाली कितना ऊपर रहना चाहिए। ये मान लीजिए कि आपका ये बीम है, बीम में कितना नीचे माल चढ़ना चाहिए चारों साइड से हमारे सरिया के ऊपर। ये आपका कॉलम है, इसमें कितना गैप रहना चाहिए छड़ और मसाला के बीच में, यानी कि कितना माल हमारे छड़ पर या सरिया पर चढ़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लियर कवर। इसमें आप लोगों की सहूलियत के लिए, या जो भी देख रहे होंगे, मिस्त्री हो या ठेकेदार हो, तो अपने लैंग्वेज को डाउन टू अर्थ यानी कि लो रखने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो हर एक आखिरी बंदा तक पहुँचे। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में, इस इमेज में देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। हम लोग आज बात करेंगे क्लियर कवर के ऊपर कि छत में, बीम में और कॉलम में कितना रखना चाहिए। तो जनरली आपको मैं बता देता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा, मान लीजिए कि ये है हमारा रिंग। इस तरह से आप रिंग बनाते हैं ना, अब 135 पर मुड़ते हैं। यहाँ आ गया एक सरिया, यहाँ आ गया एक सरिया। मान लिया कि हम 4 सरिया दे रहे हैं, ये हो गया एक सरिया, 4 सरिया। और इस तरह से हम ढालते हैं बीम को, ये चारों साइड से मसाला से ढालते हैं इस तरह से। तो ये कितना, ये दूरी होना चाहिए, यहाँ कितना दूरी होना चाहिए, छड़ पर कम से कम इतना माल चढ़ना चाहिए, यहाँ कितना चढ़ना चाहिए, यहाँ कितना चढ़ना चाहिए। ये तो हो गया बीम में आपका, बीम में। अब कॉलम के केस में मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, ये रिंग बांधे हैं आप। तो ये जो ढाले हैं तो इस तरह से तैयार होगा कॉलम। तो इसमें कितना माल चढ़ना चाहिए साइड से, यहाँ भी कितना माल चढ़ना चाहिए, मसाला चढ़ना चाहिए। ये मान लीजिए कि आपका छत है, ये छत है, तो इसके नीचे सरिया के कितना माल चढ़ना चाहिए, सरिया के ऊपर कितना माल चढ़ना चाहिए हर जगह। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आपको ये छोटी सी बात है जिसका पालन आपको करना ही होगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि ये आपका बीम है, यहाँ पर आप मसाला नहीं दिए, ये यहाँ इतना ही मसाला दिए, किसी कारण ये छड़ खुला रह गया यहाँ पर, इसमें कोरोजन यानी कि जंग लगना शुरू हो जाएगा। जंग लगते लगते अंदर से ये सरिया भूसा हो जाएगा, पूरा सड़ के गल जाएगा। आपका जो छड़ का काम था, टेंशन लेना, लचक लेना, वो खत्म हो जाएगा। बचेगा सिर्फ कंक्रीट। कंक्रीट से पर्पस के लिए, जिस काम के लिए ये बीम डाले थे, वो काम करेगा नहीं। तो आपके का तो घर जहाँ 100 साल चलेगा, तो वो घर पता चला कि 50 साल ही चले या 40 साल चले। तो इसलिए मैंने कहा है कि इस छोटी सी बात का अगर आप पालन करते हैं, तो आपका घर का जो है लाइफ जो है वो कम से कम दुगुना हो जाएगा, है ना। इतना तो होना, ये तो तय है। तो ये छोटी छोटी, कहीं देख रहे हैं कि मिस्त्री काम कर रहा है, ये ऐसे का सेंटरिंग लगाया है, एकदम छड़ सटा हुआ है ये कॉलम का इसमें। तो ये सब गलत है, ये सब चीज़ को आप देखें।
कि इसके बीच में कवर दिया गया है कि नहीं, क्लियर कवर। ये क्या फ़ायदा इसका, ये तो कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। तो ये जो हमारा रॉड है, सरिया है, ये जो लोड ले रहा था, तो वो तो लोड अब लेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपके घर का लाइफ ये सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से बढ़ेगा। तो आप चलिए, सबसे ज़रूरी बात जो हम लोग आपको बताने वाले हैं, बिना समय को बर्बाद किए आपको बताते हैं कि कॉलम में कितना होना चाहिए, यानी पिलर में कितना होना चाहिए, फुटिंग में कितना होना चाहिए। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं फुटिंग से, जिसको आप कहते हैं पैर। क्या कहते हैं? पैर। फाउंडेशन बनाते हैं ना इस तरह से, मेस जो फाउंडेशन का जाली बनाते हैं, इस तरह से जाली बनाते हैं फाउंडेशन का। तो इस कितना होना चाहिए में, कम से कम जो है ज़मीन से नीचे जो है, ज़मीन जहाँ रखेंगे इससे छड़ के नीचे जो है, कम से कम 50 mm, 50 mm, 50 mm जो है कम से कम इसका स्पेसिंग होना चाहिए। यानी कि इसके नीचे 50 mm माल चढ़ना चाहिए नीचे। ऊपर तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कॉलम का, इस तरह से बनता है कॉलम का स्टेप, इस तरह चढ़ता है ना। तो ये छड़ है, ये छड़ है, इस तरह से देखिए, ये छड़ है। अगर काट के देखेंगे तो एक छड़ ऐसे रहेगा और एक छड़ आपका ऐसे जाएगा। तो मान लीजिए जो भी छड़ आप दिए हैं, तो इसके नीचे जो है कम से कम जो है 50 mm, 50 mm लगभग में, मान लीजिए लगभग, पूरा तो नहीं, 2 इंच, 2 इंच है ना, 2 इंच आपका रहेगा क्या स्पेसिंग। ये बात समझ गए हैं? तो लगभग में आप 2 इंच ले सकते हैं, 50 mm को 2 इंच कर सकते हैं। ठीक, ये एक बात हो गया। क्यों 2 इंच लगभग में मैंने कहा है? क्योंकि 25.4 mm, ये आपको पता है कितना होता है? एक 25.4 mm होता है आपका 1 इंच। आई 1 इंच 25.4 mm जो होता है आपका, वो 1 इंच होता है। तो यहाँ 50 mm रखने का है, तो लगभग 2 इंच हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 इंच इसके नीचे माल चढ़ना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? लोग बात करते हैं बीम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बीम के बारे में। फुटिंग के बारे में बात हुआ, तो अब कॉलम के बारे में ही बात कर लेते हैं। एक सीरीज में चलते हैं हम लोग, है ना। कॉलम के बारे में, इसको आप पिलर भी कहते हैं ना, पिलर कहते हैं, कोई इसे खंबा कहते हैं, अलग अलग नाम है, लोग अपने अपने नाम से। इसका होना चाहिए स्पेसिंग आपको 40 mm, 40 mm लगभग में। इसको आप कर सकते हैं लगभग में 1.5 इंची, 1.5 इंच लगभग लगा रहे हैं, है ना। तो इसका 40 mm देना है। मान लीजिए कि ये आपका रिंग है ना, यहाँ आपका छड़ है, एक छड़, दो छड़, मान लीजिए आप जितना भी छड़ दे रहे हो। तो ये साइड से भी माल चढ़ना चाहिए 40 mm, यहाँ भी 40 mm, यहाँ भी 40 mm, यहाँ भी 40 mm। कम से कम, ये कम से कम है, कम से कम इतना माल चढ़ना चाहिए आपका। अब हम लोग बात करते हैं बीम के केस में। बीम का क्या होगा? बीम का होता है 25 mm, लगभग लगभग 1 इंच। इंच में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से मिस्त्री जो है mm नहीं समझते हैं, या mm में वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। मिस्त्री ठेकेदार लोग ज़्यादातर फीट और इंच में ही डील करते हैं। वो को बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में सूता। एक सूता का डिफरेंस है, दो सूता का डिफरेंस है, तो वो लोग सूता बोलते हैं, उनका हिसाब कुछ अलग है। तो ये है बीम। मान लीजिए कि ये आपका बीम है, तो यहाँ आप मसाला डाले, यहाँ भी मसाला दिए, तो ऊपर भी कम से कम 25 mm होना चाहिए, 1 इंच, और नीचे भी कम से कम 25 mm होना चाहिए। क्या का मसाला चढ़ना चाहिए, तो मसाला में होना चाहिए साइड से, यहाँ से भी, चारों साइड से 25 mm कम से कम मसाला चढ़ना चाहिए। अगर ये सट जाए पूरा 10 mm चढ़े, तो आप उसको
वो सेटरिंग जो है फिर से करवाइए और अच्छे से काम करवाइए, क्योंकि घर जो है अक्सर लोग ज़िंदगी में एक ही बार बनाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग स्लैब के बारे में। स्लैब जिसको छत कहते हैं, छत के बारे में या रूफ ना, जो आप समझें जो आप बोले, ठीक। तो इसका होना चाहिए 20 mm, 20 mm, 20 mm बोले तो 1 इंच से थोड़ा कम, 1 इंच से कम, है ना। ये होना चाहिए छत का। छत जैसे ये देख रहे हैं आप लोग कि छत ढालते हैं तो छत का मिनिमम थिकनेस जो है कम से कम जो है आपको 6 इंच, 5 to 6 इंच रखना चाहिए आपको, है ना। 5 to 6 इंच रखना चाहिए छत का। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि नीचे से 20 आप कवर छोड़ दिए, ऊपर से भी 20 माल चढ़ा सरिया पर, ये सरिया ऐसे जा रहा है, एक सरिया ऐसे गया, ऐसे के उठ कर करेंग का बना गया, इसमें भी टॉप है, इसमें भी टॉप है। ये तो 1-2 इंची तो इसी का खा लेता है। फिर सरिया का डायमीटर है, वो छड़ का जो है अपना मोटाई है, तो कम से कम 6 इंची अगर आप डलवाएंगे तो अच्छा कवरिंग होता है। अच्छा क्या होता है, कवरिंग होता है, अच्छा मतलब माल चढ़ता है सब कुछ। तो मिनिमम 5 से 6 इंची आदमी को ढलवाना चाहिए जो करेंग तोड़ते हैं, क्योंकि करेंग तो पता है आपको उठता है, ये इस तरह से 45 डिग्री से उठता है, तो कम से कम जो है 6 इंची ढलवाना चाहिए। अब लोग करने के लिए तो कुछ भी कर लेते हैं, और ठेकेदार जी अगर काम कर रहे हैं तो वो तो चमत्कार ही करेंगे। क्या करेंगे, चमत्कार, इडियट वाला, है ना, चमत्कार। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। हाँ, कई अच्छे ठेकेदार भी होते हैं, एक एक ऐसे ठेकेदार होते हैं कि जो आप बोलिएगा कि नहीं 3 मंजिला घर है तो फुटिंग का गड्ढा होगा, 4 फीट कर लिए, तो वो कहते हैं नहीं सर, 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, कम से कम 5 फीट कीजिए। तो ऐसे भी ठेकेदार होते हैं दुनिया में, भांति भांति के लोग हैं। तो ऐसे भी ठेकेदार होते हैं। कुछ ठेकेदार ऐसा होते हैं कि आपके मन को मोह लेंगे, इस तरह से काम करके देंगे। तो सब टाइप से होते हैं। तो आपके पास जानकारी होगा तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा। इसलिए देखिए छत में कम से कम 20 mm का क्लियर कवर दें। इसका देखिए ये साइज का गुटका आता है, इसका कवर ब्लॉक आता है, इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं कवर ब्लॉक, है ना। और जिसको अपने भाषा में कह सकते हैं गुटका, गुटका, है ना। ये इस तरह से होता है बना हुआ, यहाँ इस तरह से बना होता है, फिर यहाँ भी इस तरह से बना होता है, यानी कि इसके हर साइड में वो फंसा दे, इस तरह से सरिया पर फंसा रहता है। इससे अच्छा होता है स्पेसिंग। क्योंकि एक इसमें एक चीज़ और होता है कि जिस जिस ग्रेड का आप मसाला डालते हैं वही ग्रेड का गुटका होना चाहिए, तो वो आगे बताएंगे। तो सिंपली आप ये समझिए कि छत में 20 mm का हम लोग डालते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं स्टेयर केस की, सीढ़ी की। सीढ़ी को हम लोग कहते हैं स्टेयर केस, AIRCAS, स्टेयर केस। सीढ़ी बनाते हैं आप लोग, ऐसे डालते हैं सरिया लोग, है ना, सीढ़ी में इस तरह से डालते हैं। कोई ऐसे जाके ऐसे डलवाता है, बहुत सा प्रोसेस है। कोई रिंग बनवा कर इस तरह से रिंग बनता है, रिंग बन के ऐसे का डालता है। तो सीढ़ी के केस में जो है आप 15 mm जो होता है ये रखना चाहिए आपको क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना रखना है सीढ़ी के केस में, 15 कवर। और सेम यही रखना है छज्जा में भी, 15 mm छज्जा में। छज्जा जो आप निकालते हैं ना घर के बाहर, पानी वगैरह से बचने के लिए, या घर में जो डालते हैं छज्जा, उसके लिए भी आपको 15 mm देना। छज्जा, छज्जा में 15 mm, छज्जा में भी 15 mm देना। समझ में आ गया, छज्जा में भी 15 mm देना। अब पाइल आता है, पाइल के लिए पाइल कैप में, पाइल कैप में हम लोग को 60 mm देना है। पाइल में भी हम लोग को, पाइल में भी हम लोग को 60 mm देना है, यानी कि 2 इंच से ज़्यादा, 2 इंच से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ जनरली यूज होता नहीं है, बड़े बड़े साइड में यूज होता है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। इसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कहीं देखे होंगे कि ये
मान लीजिए कि ये छड़ है, ये रिंग बना है और यहाँ बांस डाल देते हैं नीचे कवर के लिए डालना है। तो कभी देखेंगे कि बांस डाल देता है, कोई कोई ईंटा डाल देता है। तो अलग अलग जिसके पास जो सामान मिला, कई तो ऐसे होते हैं कि मिट्टी ही डाल देता है, जो कड़ा मिट्टी रहता है, हार्ड मिट्टी रहता है। तो वैसा नहीं करना है, या तो कवर ब्लॉक डालना है या मसाले का छोटा छोटा बना के डालना है, क्योंकि जिस ग्रेड का, जिस ताकत का आपका मसाला होता है, मसाला जिस ताकत का होता है उसी ताकत का इसका कवर ब्लॉक होना चाहिए, यानी गुटखा होना चाहिए उसी ताकत का। दोनों का सेम स्ट्रेंथ होना चाहिए, सेम स्ट्रेंथ होना चाहिए। आई होप मेरे द्वारा दिया गया जितना भी जानकारी हो उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। अगर सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में अगर कोई इसमें कमी रह गई है, कुछ बातें या कुछ आपको और जानना है, तो कमेंट ज़रूर करें। और अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।